हेलो नमस्कार सभी दोस्तों को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सफलता की कुंजी में। और आज हम बात कर लेते हैं डीएसएसबी के एग्ज़ाम के बारे में जो आज हुआ एमसीडी का पोस्ट कोड जिसकी थी 16/17। तो पहला क्वेश्चन है आपका समीकरण का, तो इसका जो सही आंसर होगा 5/8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका औसत से क्या है, 11वीं पारी में कितने रन बनाता है वो, शतक लगाता है। इसका मतलब 100 रन बनाता है। 10 पारियों का जो उनका औसत है वो 5 रन और इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब जो उनका औसत है कितना हो जाएगा, 150। जो इसका बी है बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि 11वीं पारी से पहले उसके रनों का औसत कितना था, 45 था। नेक्स्ट उस वस्तु का क्रय मूल्य याद करें जो 12% हानि पर 220 रुपये में बेची जाती है। तो आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य बटे में 100 माइनस हानि गुना के 100। तो 220/88 गुना के 100 कितना आएगा, 250। सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1000 उपभोक्ताओं के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 720 जो उपभोक्ता हैं वो उत्पाद ए को पसंद करते हैं और 450 बी को पसंद करते हैं। टोटल कितने हो, 1170, जबकि उत्पाद कितने हैं, 1000। इसका मतलब जितने भी फालतू हैं वो दोनों को पसंद करते हैं। तो 1170 माइनस 1000, तो 170 किसको, दोनों को पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर 5 मिनट देर से पहुंचता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो 2.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो कॉलेज से दूरी क्या होगी, तो मैंने बताया था कि पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे अंतर गुना के समय को क्या करते हैं, जोड़ते हैं घटाते हैं। यहाँ कन्फ्यूज हो जाती है, मैंने पहले भी बताया था। अगर एक दूसरे के विपरीत हैं, पहले पहुंचता है फिर बाद में पहुंचता है तो जुड़ जाते हैं। यदि सेम है, पहले पहुंचता है तो घट जाते हैं, या बाद में पहुंचता है तो यहाँ क्या होगा, समय जुड़ जाएगा। अपोन में 60 करते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी होगी, क्योंकि समय क्या मिनटों में दे रखा है, हमें इनके घंटे बनाने हैं, क्योंकि चाल किस में है, प्रति किलोमीटर में दे रखी है। तो इसका कितना आएगा, 2.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 वर्ष पूर्व पिता पुत्र से 4 गुना बड़े थे, 5 वर्ष बाद पुत्र से 3 गुना बड़े होंगे, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं जिन्होंने किया। देखो पहला ऑप्शन ले लेते हैं हम, 18 वर्ष। माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 18 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व कितना होगा, वो 15 का। 3 वर्ष पूर्व पिता पुत्र से 4 गुना बड़े थे, तो पिता कितने के हुए, 60 के, और फिलहाल पिता कितने के हुए, 63 के। तो वर्तमान आयु पिता पुत्र कितनी है, वो कह रहा है 5 वर्ष बाद पुत्र से 3 गुना बड़े होंगे। 5 वर्ष बाद पुत्र कितने का हो जाएगा, 18 5 23, और ये 63 और 5 68। तो क्या होगी, ये बिल्कुल गलत होगी। तो इसका मतलब ये 18 नहीं होगा। इसी प्रकार आप 20 से करोगे, वर्तमान 20 है, 3 वर्ष पूर्व 17, 17 चौका 68, अब कितने के हुए, 3 71। तो फिर 5 वर्ष बाद 25 और 76, 25 या 75 होते हैं, जबकि ये भी नहीं है। अगर हम 17 करें, 17 थी तो 3 वर्ष पूर्व 14 होगी, 14 चौक 64, अब कितनी हुई, 67। 5 वर्ष बाद 22 और 72, कितनी हुई, 22 या 66 होते हैं, ये भी नहीं है। अगर मान लें हम कि 19 है उसकी वर्तमान, 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 16, 16 चौक 64, अब कितनी हुई, 67। 3 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 24, और 67 और 5 72, तो 24 या 72। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, 19 वर्ष। आप ऐसे इस प्रकार कर सकते हो। ये तो आपको समझाने के लिए था, नहीं तो ये जल्दी से कितने मिनट में, मात्र 6 से 7 सेकंड में हो जाता है। और भी किसी क्वेश्चन का अगर आपसे हल नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जो सॉल्यूशन है अच्छे से बता दूंगा बोर्ड पर करा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कल कोई आया था, इस वाक्य में सर्वनाम है, तो कोई सर्वनाम है। मिठाई देकर बच्चे ललचाते हैं, वाक्य खालिस्तान क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए क्या क्यों, आपको देखना है कि सकर्मक है अकर्मक है।
तो आपको क्या करना है, किसको देखकर मुस्कुराते हैं, तो मिठाई। कौन मुस्कुराते हैं, बच्चे। क्या कू का आपको आंसर मिल रहा है। तो क्या ये सकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक किस में होती है, जिसमें दो कर्म होते हैं। तो सुनो, सॉरी, मिठाई देकर बच्चे ललचाते हैं। किसको देखकर, मिठाई को। कौन ललचाते हैं, बच्चे। तो ये क्या होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। इसमें दो कर्म हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्दों से जोड़कर लिखिए। देखिए विस्तार का क्या होगा, संक्षेप। और गरल का क्या होगा, सुधा। विधि का क्या होगा, विधि का क्या होगा, निषेध। और उत्थान का पतन। तो पहले का क्या होगा, दूसरा। पहले का दूसरा ए और सी में है। दूसरे का क्या होगा, एक। गरल का सुधा। बी का वन, बी का वन इसमें है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा शब्द क्षणभंगुर शब्द का पर्याय नहीं है। पर्यायवाची नहीं बताना। क्षणभंगुर क्षण नष्ट हो जाना, बिल्कुल क्षणिक भी है। एक क्षण में जो भारी लगे, नश्वर, कभी नष्ट नहीं होने वाला। जबकि इसका अर्थ होता है क्षणभंगुर, क्षण में। तो इसका क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। एक आंख 10 आंखें, एक मामा 10 मामा। मामे नहीं होंगे क्योंकि मामा खुद एक बहुवचन है, नहीं मामाएं होंगे। तो 10 मामा। नेक्स्ट जोड़ कर लिखिए, भूतकाल वह आया है, राकेश जाता है, मैं पढ़ूंगा। तो भूतकाल क्या होगा, वह आया है। वर्तमान क्या होगा, राकेश जाता है, अभी जा रहा है। भविष्य क्या होगा, मैं पढ़ूंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। पेट फूलने मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। ठाकुर ठकुराइन, लाला, लाला की क्या बनेगी, लालनी। एक तो लालनी है, कहीं कहीं पर इसकी लालिन भी दे रखी है। तो इसमें आप देख लेना, हम पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन आंसर मानते हैं। ये सी या डी में से उसका होगा। राजा का रानी और साला का साली होता है, तो इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तड़ित भी होता है, विद्युत भी होता है, दामिनी भी होता है, सलिल इसका पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट है आपका, एक घटिया गुणवत्ता की 9 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 13.50 13.5 किलोग्राम प्रति वाली चाय की 100 किलोग्राम चाय के साथ किस मात्रा में मिलाएं कि औसत 11 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो आपको क्या करना है, 11 को बीच में रख लेंगे, इनका औसत बना के करना है। तो इसका जो आंसर है क्या आता है, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है आपका, पी एन की वैल्यू याद करनी है। तो एन की वैल्यू क्या आएगी, इसमें एन की वैल्यू आएगी -1। वैल्यू पुट करके देख सकते हो। एक किसान 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ए से गांव बी जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है पूरी यात्रा में। तो आपको इसको क्या निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। 2xy x + y, तो कितना आएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट आपको, यदि दो अंकों की छोटी संख्या में छोटी संख्या इकाई स्थान पर है, गुणनफल 40 है, तो अंकों के अंतर 3 है, तो 8 पंजे 40 ये हो सकती है। लेकिन क्या है, इकाई के अंक पर क्या है, छोटी संख्या है। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई 40 नहीं होगा, इनका भी नहीं होगा। तो 8 पंजे 40 और योगों का अंतर भी कितना है, अंकों का 3। नेक्स्ट है आपका 51 देखते हैं। एक कंपनी की जून में बिक्री 35,000 और जुलाई में 30,000 थी। प्रतिशत गिरावट क्या होगी। तो कितनी गिरावट हुई, 5,000 की कितने पर, 35 पर गुना के 100। तो कितना आएगा आपका, 14.29%। बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति 20 वर्षों में 66,000 बचाता है, प्रत्येक क्रमिक वर्ष में 200 रुपये अधिक बचाता है। तो जितना उसे पिछली वर्ष बचाया था, उससे प्रथम वर्ष में कितने बचाया होगा। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस कितना है, 200 दे रखा है प्रति वर्ष। तो इसका जो सही आंसर आएगा, इनमें से कोई भी
नहीं आएगा। जो इसका सही आंसर कितना आता है इनका आता है 1300 के आसपास आता है। तो इनमें से कोई भी नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं था। अगर आप बोलोगे तो मैं सॉल्व करा दूंगा। कमेंट कर देना जो जो क्वेश्चन सॉल्व कराने हो या जिनमें कन्फ्यूजन हो। नेक्स्ट है, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 216 है। एक संख्या 18 तो दूसरी कितनी होगी? तो एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू कितना होगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो 18 से आप 216 को काटोगे, 18 36, तो कितना आएगा? 12। तो 12 दूसरी संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक धनराशि 12 वर्ष 6 महीने में साधारण ब्याज पर स्वयं को दोगुना कर लेती, कितने वर्षों में वह 3 गुना हो जाएगी? तो इसका 25 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। इसका जो सही आंसर होगा सी होगा। टेराबाइट का इकाई मान क्या है? 10 की पावर 12 है। इसका जो सही आंसर क्या होगा? सी। जनता या बैंकों के पास रखी मुद्राएं कहलाती हैं? बी और सी दोनों। जो जनता के पास होती है उसे उच्च कहते हैं, बैंकों के पास निम्न शक्ति का धन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति खालिस्तान कौन करता है? तो राष्ट्रपति। यूएनएफसी का विस्तार रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? बी होगा। मैंने आपको ये जब फॉर्म कराई थी तब शायद कराया भी था। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है आपका 17वां है, कोशिका के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? केवल केंद्रक में डीएनए होता है, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, दोनों सही हैं। सी होगा इसका सही आंसर। भारत में मौद्रिक नीति खालिस्तान द्वारा विनियमित की जाती है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं, आरबीआई द्वारा हाँ। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? बी होगा, केवल आरबीआई के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, खांगचोंगा राष्ट्रीय उद्यान और जैव आधारित क्षेत्र कहाँ है? तो ये कहाँ है आपका? सिक्किम में। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी खालिस्तान से होकर बहती है। तो कृष्णा नदी किससे? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। इंग्लिश बाद में देखते हैं, पहले ये कर लेते हैं। भू प्लस अन का संधि रूप क्या होगा? तो भवन। चावल का दाम काफी बढ़ गया, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? चावल। वधु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो बहू। तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है कुछ। बिल्कुल सही है। कृतघ्न शब्द का अर्थ है उपकार को न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। कृतज्ञ कहते हैं उपकार मानने वाला। मैं जाती हूँ, यह वाक्य खालिस्तान काल का है, वर्तमान काल का। बिल्कुल सही है। गहरा शब्द का विलोम क्या होगा? गहरा। ग्रस्त नहीं होगा, छिछला नहीं होगा, गंभीर नहीं होगा, डूबा नहीं होगा, ग्रस्त नहीं होगा, क्या होगा? छिछला। छिछला मीन्स ऊपरी, ऊपर जो छिछला बोलते हैं, इसका विलोम शब्द होगा गहरा का। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित समासों को समस्त पदों के साथ जोड़िए। अव्ययी भाव क्या होगा? धर्मा धर्म। क्या होगा? धर्मा धर्म। तत्पुरुष क्या होगा? अव्ययी भाव अव्ययी भाई होगा अनजाने। ए का 5 होगा, क्योंकि ए जहाँ आ जाए वहाँ क्या होता? अव्ययी भाव अनजाने। और इसका क्या होगा? तत्पुरुष का होगा रसोई घर। तो ए का 5 यहीं से देख लो, ए का 5 एक में है, तो इसका बिल्कुल सी सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द कृष्ण का विलोम शब्द है? आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। यदि आप नेक्स्ट टाइम कोई भी एग्जाम देते हो, पहले से ही देख के चलना कि एक अगर एक में 2 5 में अलग, यहाँ ए का यहाँ भी 5 होता तो आगे हम नेक्स्ट देखते, नहीं तो हमें पता है इसका यही होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइमिंग की ही सारी बात होती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा शब्द कृष्ण का विलोम है?
तो कृष्ण का विलोम राधा नहीं है, कंस नहीं है, शिशुपाल नहीं है, श्वेतांबर। श्वेतांबर बोलते हैं कृष्ण को, तो श्वेत इसका बिल्कुल विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट है विलोम पूछा है, सॉरी, तो विलोम कृष्ण का श्वेत राधा, सॉरी यह कन्फ्यूजन है, इसका मार्क कर लो। इसका मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि श्वेत तो इसका पर्यायवाची हो सकता है, विलोम कैसे होगा। कृष्ण सांवला था, हाँ सॉरी श्वेत है, कृष्ण क्या थे, सांवले थे, इसका जो विलोम होगा श्वेत ही इनमें से, क्योंकि इन तीनों में से तो हो ही नहीं सकता, फिर भी एटलीस्ट में श्वेत बचता है तो श्वेत ही होगा इसका। इन मुहावरों में से उन अर्थों के साथ जोड़कर लिखिए। दूध के दांत टूटने का अर्थ क्या है? दूध के दांत टूटना, अनुभवहीन होना, क्योंकि बच्चा दूध के दांत टूटते हैं बच्चे के, तो क्या है कि बच्चा अनुभवहीन होता है। भंडा फूटना, भेद खुलना, लोहा मानना, प्रभाव स्वीकार करना, हथेली पर सत्सो जमाना, असंभव कार्य करना। तो पहले का क्या होगा? थर्ड, ए का 3, ए और बी में है। अब नेक्स्ट देखते हैं भंडा फोड़ने का दूसरा, तो ये भी दोनों में है। नेक्स्ट है लोहा मानना, सी का 4th, तो इसमें है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट करते हैं नीचे से डिस्पेचर, टच, डिस्प्ले, इनमें शब्द छाट जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है, तो टच्ड इनसे अलग है। वह परस्पर परिवर्तन पहचाने दो चिन्हों से समीकरण 18+ को वैध किया जा सके। तो आप इसे अगर ये क्या है आपको ये यहाँ ये पुट करने चेंज करके, तो अगर आप इससे करते हो तो जो आपका आंसर क्या आएगा? जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर आता है। नेक्स्ट है यदि सूर्य का तारा है तो खालिस्तान याद करें। तो सूर्य जिस प्रकार ये समझ उस प्रकार याद करने, रात और दिन नहीं, बिस्तर और नींद, कबूतर और पक्षी, बिल्कुल, क्योंकि सूर्य क्या है? एक तारा है, तो कबूतर क्या है? एक पक्षी है। ये इस प्रकार संबंधित है। सूर्य क्या है? एक तारा है कि नहीं है? जो कबूतर है वो क्या है? एक पक्षी है। तो इसका क्या होगा? बिल्कुल सी होगा। वर्ग में लुप्त संख्या याद करें। 64, 4 की पावर 3, 5 और 64, 25, 11, 6, 12, 6 दूनी 12 है। तो इसका 18, 25, 64, चलो बाद में इसका मैं कमेंट कर दूंगा करके, इसका मैं बिल्कुल बहुत अभी थोड़ी देर में कमेंट कर दूंगा, नोट कर लिया मैंने। नेक्स्ट देखिए वह संख्या छाटी है जो श्रृंखला में अगली होगी। अगर यहाँ मैं सॉल्व करूँ तो मान लो इसमें 2 मिनट में हुई तो आपके 2 मिनट खराब हो सकते हैं, तो इसलिए मैं बाद में कमेंट कर दूंगा। वह संख्या छाटी है जो श्रृंखला में अगली होगी। 2, 5, 3, 6, 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27 जोड़ दिए, 27 तिया 51, 3 तिया 3 जोड़ दिए, फिर 9 जोड़ दिए, फिर 27, 27 तिया 84 जोड़ दिए, फिर उसके बाद क्या होगा कि 27 और 14 कितने होंगे? 41, तो 27 तिया 3 से 61, 27 तिया 2, 3, 81, 81 के बाद कितना होगा? 122, 81 तिया 3 एकम 243 के बाद 43 और 122, 3, 2, 5, 365 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका लोटस का कुटी इतना है तो फ्लावर का क्या होगा? तो इसका जो करेंगे, क्योंकि एल कितने पर है? 12 और 6 18,
और 14 और 6 20, तो ऐसे इसका क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है कौन सी संख्या प्रश्न को हटाती है, तो ए, क्योंकि आपको कैसे करना है सॉल्यूशन देख के कि 5 और 2 10 2 12 है, तो इसका जो आएगा बिल्कुल 12 आएगा। कमल अपनी बहन वीना से 5 गुना बड़ा है, जो अपने भाई विनय से 2 वर्ष छोटी है, तो विनय आयु 10 वर्ष है, तो कमल की आयु क्या है, तो आपको कितना आएगा 40 वर्ष। मान लो कमल की आयु 40 वर्ष है, कमल अपनी बहन वीना से 5 गुना बड़ा है, तो देखो हमने मान ली उसकी 40, अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है, तो उसकी बहन की कितनी हुई 8 वर्ष हुई। जो अपने भाई विनय से 2 वर्ष छोटी है, तो उसके विनय की भाई कितनी हुई 6 वर्ष हुई। यदि विनय की आयु 10 वर्ष है, तो विनय की आयु कितनी है 10 वर्ष है, तो कमल की आयु क्या होगी, तो देखिए हमने मान ली विनय की आयु कितनी है 10 वर्ष है, और जो उसकी जो बहन है अपने भाई विनय से 2 वर्ष छोटी है, तो उसकी कितनी हुई 8 वर्ष हुई। और कमल अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है, तो 8 पंजे 40, तो कितनी हुई इसकी 40। आप इस प्रकार भी कर सकते हो, तो इसका सही आंसर कितना होगा 40। होटल का कूट 12 है और उर्वशी का कितना होगा, देखो होटल कैसे देखते हैं, एच का कितना होगा 8, और ओ का कितना होगा 14 8 22 और 20 42 47 20 60, 60 अपॉन 5 12 है। उर्वशी का यू 21 और 18 21 18 39 और 22 51 61 और 79 और 20, एस कितने पर आता है 20 और 9 90, 90 बटे 5 18, नहीं सॉरी 12 पंजे 60 75 12 छिक्की 72, क्योंकि होटल का कितना आएगा, होटल का आता है 15 छिक्की 6 72 आता है उसका, तो 6 से 12 है 15 छिक्की 90 12 छिक्की 72, तो इसका कितना होगा 15 होगा, क्योंकि इसका जोड़ कितना आता है 72 आता है, इसका कितना आएगा 90। आपको डिवाइड किससे कर रखा है 5 से डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट है आपका वी डब्ल्यू, वी का कैसे सीधा कर दिया, डब्ल्यू को सीधा करेंगे तो ये आएगा, तो इसका कितना होगा सी होगा। नेक्स्ट है जोड़ों से भिन्न छांटी है, 4 16 4 चौक 16 5 छिंगड़े 30 6 सत्ते 42 7 8 56, तो देखिए 5 छिंगड़े 30 7 छिंग 42 8 7 56, तो ये 6 बार जा रहा है, 7 बार, ये 8 बार, ये 4 बार जा रहा है, तो भिन्न क्या है ये 5 बार जाने चाहिए था, तो 4 16 बिल्कुल, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है और ये मल्टीप्लाई में वैसे भी भिन्न है। ये पेज दोबारा से आ गया है, कोई बात नहीं, अभी हम 100 से पहले कर लेते हैं, दूसरा सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और जिसकी भी मैथ का या किसी अन्य क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट है आपका डाइस वाला है, उपयुक्त घन में से 3 के विपरीत जो संख्या है वह क्या होगा। देखिए पासा कौन सा है, ये 5 और 1 6, 3 2 5 7 4 11 है, पासा वो नहीं है, तो 3 के विपरीत क्या होगा 1 होगा 4। नेक्स्ट है जब एक समूह के प्रत्येक सदस्य को 6 से बांटे गए तो 1 सेब बच गया, जब प्रत्येक को 7 से बांटे गए तो एक व्यक्ति को 1 भी नहीं मिला, तो समूह में लोगों की संख्या क्या थी 8 थी। कैसे, यदि देखो एक समूह पर 6 से बांटे 8 छिंग 48, तो क्या है सबको, तो 1 सेब बच गया था, कितने सेब थे 49, यदि 7 7 बाँचे तो 7 7 49,
तो फिर क्या एक सदस्य बच जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो इसका क्या होगा, 8 होगा। नेक्स्ट है ABCD और E 5 भाई हैं। A B और C फुटबॉल खेलते हैं, B और D और E टेनिस खेलते हैं, A B क्रिकेट खेलते हैं, C D हॉकी खेलते हैं। कौन केवल फुटबॉल और हॉकी खेलता है? तो आप इसका ऐसे या तो आप फिगर बना के कर सकते हो या आप अपने जनरल एक्टिविटी से भी कर सकते हो। इसका क्या आएगा, C आएगा। जो C है केवल फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। नेक्स्ट है आपका म्यूजिकल चेयर्स के खेल में 16 लड़कियां प्रतिभागिता करती हैं। तो चलो क्वेश्चन नहीं पढ़ूँ, मैंने ये सॉल्व कर रखा है पहले ही। तो इसका जो सही आंसर आएगा कितना आएगा, 38। नेक्स्ट है चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो इसका जो सही आंसर कितना है, 14। 14 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है समरूपता पूर्ण कीजिए। 100, 625, 80, 10 की पावर 25 की पावर 15। 80 को किससे करोगे, 25 25 25 चौका 100, 25 25 625, 8 8 8 64। नहीं ऐसे नहीं, चलो ये भी मैं बाद में देखता हूँ, थोड़ा टाइम। 400 नहीं होगा, 216 भी नहीं होगा, 500, 8 पंजे 40, 500 पंजे 500, 8 8 64, 0 बताएंगे 100। चलो देखता हूँ, इसके 640 होने के चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट करते हैं। अनिल मोहन का परिचय करते हुए करवाता है कि वह मेरे पिता के पिता। अनिल मोहन का परिचय करवाते हुए कहता है वह मेरे पिता के पिता, मतलब उसके दादा की पोती। दादा की पोती कौन हुई, उसकी बहन का पति, उसका क्या हुआ, जीजा। तो मोहन अनिल से किस प्रकार संबंधित है, तो बहनोई, वो इसका क्या हुआ, बहनोई। सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका सुश्री प्रिया सूर्य की ओर मुख करके 10 सेंटीमीटर सामने चलती है। सूर्य मतलब 10 मीटर पूर्व चलती है और फिर 10 मीटर दाएं चलती है। वो अपने दाएं मुड़ेगी तो क्या होगा, नीचे की तरफ मुड़ती है, दक्षिण की तरफ 10 मीटर चलती है। फिर प्रत्येक बार अपने दाएं मुड़कर वह प्रत्येक बार क्या है, अपने दाएं मुड़ती है। यहाँ से फिर दाएं क्या पूर्व की तरफ खोलेगी, 5 किलोमीटर चलती है। फिर अपने दाएं उत्तर की तरफ 15 चलती है। फिर अपने दाएं चलती है, पूर्व की तरफ चलती है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, वो आखिर में 15 मीटर होगा। इसका क्या होगा, 5 मीटर, 15 नहीं, क्योंकि घूम फिर के वो वहीं आ जाती है। वहाँ से कितनी दूर आरंभिक बिंदु से, 5 मीटर। नेक्स्ट है समीकरण इतने हल के लिए सही क्रम लिखिए। तो सी इसका बिल्कुल सही है, आप हल कर देख सकते हो। अगर आपसे नहीं आता है तो मैं आपको हल करा दूंगा। देखते हैं अभी 100 से नीचे और भी क्वेश्चन है, ये और बचे हुए हैं। एक फिल्म की टिकट की दर 150 रुपये थी, उसने 20% घटाया, मूल्य के कारण 20% बढ़ गया। देखने वालों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? जो इसका सही आंसर है 30% है। ये बिल्कुल जिन्होंने भी किया है 20%। 3 भिन्न सड़क क्रॉसिंग पर यातायात संकेत की बत्ती 48 सेकंड, 72 और 108 सेकंड में बदल सकती है। यदि वे एक साथ बदलें तो कितनी होगी? तो इनका जो LCM लेना है और आपको फिर साइड से डिवाइड करके इसमें समय में जोड़ देना है। तो 7 पॉइंट कुछ आता है, 8.27 मिनट 2 सेकंड आएंगी। तो इनमें से कोई भी नहीं। इसका HCF करोगे तो इसका क्या आंसर है, डी है, क्योंकि ऊपर का क्या निकालना है तुमको, HCF, और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालते हैं। मैंने पहले भी बताया था, यदि आपसे ऐसा पूछा जाता है तो जो पूछा जाता है वो तो ऊपर वाली संख्याओं का, जो LCM नीचे वाली संख्याओं का निकालेंगे। 3/350। इसका क्या आएगा,
ये 12 कार्य दिनों में कर सकता है, इसका कितना है, डी है। नेक्स्ट है आपका 10 व्यक्ति 7 घंटे, आपको क्या करना है, 10 गुना 7 गुना 5, 5 टैंक बना सकते हैं। W1 क्या अपॉन में W1, W2 क्या होगा आपका 36 टैंक। डी निकालना है, दिन निकालना है आपको, तो कितने आएंगे 21.875 दिन आएंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है आप हमें कमेंट कर सकते हो, आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा विद फॉर्मूले के साथ। इसका मान कितना होगा ये भी मैं बाद में कराता हूँ, ये मैंने अभी किया नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जिन जिन का मैंने नहीं बताया मैं उनका कमेंट सेक्शन में पिन आउट कर दूंगा, वो कमेंट आप देख लेना। ये और देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार का जो राजस्व का दूसरा सबसे बड़ा व्यय किस में जाता है, तो वो कच्चे तेल में। नेक्स्ट 2019 का एयर इंडिया एक्सपो कहाँ होगा, तो ये आपका क्या कहाँ होगा, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अशोक के धम्म के सिद्धांत नहीं है, तो पूजा, बिल्कुल इसका सही आंसर है। केंद्र सरकार के वर्तमान कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह। डॉलर के समक्ष भारत रुपये का गिरना खालिस्तान की सहायता कर सकता है, तो किसकी, आयातकों की। नेक्स्ट है हाल ही में फ्लिपकार्ट बेची गई, उसे किसके द्वारा अधिकृत किया गया, तो इसको वॉलमार्ट के द्वारा अधिकृत किया गया। मगध साम्राज्य खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है, तो सोन नदी के किनारे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नगर यूएसए के पश्चिमी तटीय शहर में से नहीं है, तो इसका क्या होगा, सैन फ्रांसिस्को, इसका सही आंसर होगा। प्रसिद्ध सांची स्तूप जो अशोक स्तंभ के वास्तु प्रतिमानों में से एक है, खालिस्तान में स्थित है, मध्य प्रदेश में। हड़प्पा स्थल लोथल खालिस्तान में स्थित है, गुजरात में, बिल्कुल सही आंसर है। सांख्य प्राचीन भारत के 6 दार्शनिक धाराओं में से एक है, इसके प्रतिपादक कौन थे, कपिल थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर इंग्लिश है इंग्लिश नेक्स्ट में करेंगे, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को हेल्प मिल सके। और हम किसी भी प्रश्न के उत्तर का अपने 100% होने का दावा नहीं करते, अंतिम निर्णय DSSP का मान्य होगा। इसलिए हमें किसी भी क्वेश्चन या आंसर पर 100% दावा पेश नहीं करते, ये मात्र एक एनालिसिस था। थैंक यू।